हिसाब से तो देखो 2024 क्या 2039 तक बीजेपी की सरकार रहने वाली है। 2039 तक अगर इस देश को बहुत आगे ले जाना है और जा चुका है, अब एक ही चेहरा है, प्रेजेंट एक ही चेहरा है जिसका नाम श्री नरेंद्र दास मोदी। नमस्कार, मैं निक्की और आप देख रहे हैं पब्लिक की अदालत। लोकसभा के चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में देखना ये है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो आइए सीधा जुड़ते हैं लोगों के साथ। तो आप 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? आपके हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो देखो 2024 क्या 2039 तक बीजेपी की सरकार रहने वाली है। 2039 तक। क्यों बीजेपी, क्यों विपक्षी पार्टी में आप देखो कितने सारे चेहरे प्रधानमंत्री के रूप में। ये बात ठीक है आपकी। मैं इसलिए उसको ये मान रहा हूँ, जो काम बीजेपी में 9 साल में हुए हैं ना, वो उसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने इतने टाइम में भी नहीं किए। जिनका 56 साल तक का रहा है राज, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक सेटअप बनाया पंचवर्षीय योजनाएं, लेकिन आप मेरे को एक योजना ऐसी बता दीजिए जो उन्होंने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की और अपने ही 5 वर्ष के कार्यकाल में उसको पूरा भी किया। और मैं मोदी की आपको खड़े खड़े 20 योजनाएं बता सकता हूँ जिसने आज स्टार्ट किया और उसी कार्यकाल में उनको पूरा किया है। तो कह रही सारा काम हमने किया और मोदी जी सिर्फ रिबन काट रहे हैं। किया क्या ये बताओ? कांग्रेस ने अपना परिवार पाला है, उसमें ना कोई लोकतांत्रिक मूल्य है, ना उसमें पारिवारिक, सिर्फ अपने परिवार के अलावा कांग्रेस में किसको बढ़ाया आगे? बताओ मेरे को एक आप नेता का नाम बताइए जिसको कांग्रेस ने आगे प्रमोट किया हो। अब मैं आपको अभी बताता हूँ, जो नवयुवक लड़के जो मतलब इस गांधी परिवार के नज़दीक रहे हैं, जैसे जितेंद्र सिंह हुआ, आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ, महाराष्ट्र के हुए, इसके हरियाणा के हुए, इतने छोड़ के गए हैं नौजवान। वो क्यों छोड़ के गए हैं? उनको मौका ही नहीं था, उनको पता है यहाँ कुछ नहीं। अब इन्होंने 83 साल के आदमी को अध्यक्ष बना रखा है जो चलने में सक्षम नहीं है। वो सरकार को क्या चलाएगा, क्या अपने संगठन को आगे बढ़ाएगा? तो बोल रहे मोदी जी तो पूरे 9 साल में जनता को गुमराह किया है। नहीं, गुमराह जनता मूर्ख थोड़ी ही है। हर बार यदि बीजेपी के वोट्स बढ़ रहे हैं तो गुमराह करने से तो बढ़ जाएंगे। एक बार तो बढ़ सकते हैं, दोबारा नहीं आ सकता आदमी गुमराह। मैं आपको एक बार कर दूंगा, आप दोबारा गुमराह नहीं होंगे। आप किसी दुकान से सामान खरीदेंगे, वो आपको गलत सामान दे देगा, दोबारा उस दुकान पे जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। लेकिन मोदी जी तो 72 साल के हो गए, उनको चुनाव लड़वाना जरूरी है। और भी चेहरे जरूरी है। वो 2027 में छोड़ देंगे पद सवते। आज मेरी ये बाइट आप रिकॉर्ड करके रखना, 2027 में 75 के होते ही वो इस्तीफा दे देंगे प्रधानमंत्री से। मैं आपको बता दूं, मोदी बहुत सैद्धांतिक आदमी। मैं आज से नहीं मोदी को फॉलो कर रहा, मैं मोदी को 96 से फॉलो कर रहा हूँ। जब उन्होंने, आपको ध्यान होगा, कश्मीर में कहा था किसकी माँ का मैं दम है कि हमें तिरंगा लहराने से यहाँ से रोकेगा, मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। उनके हर ABCD को मैं जानता हूँ। भाजपा के पास कोई और चेहरा नहीं है कि मध्य प्रदेश में? बहुत हैं। कितने बताऊँ मैं आपको? भाजपा में आज इन लाइन 20 चेहरे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार भी हैं, प्रधानमंत्री में काबिलियत भी है। आप इंडिया के गठबंधन में एक मैं आपको नाम बताता हूँ, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री का दावेदार हो ही नहीं सकता। लेकिन हम मध्य प्रदेश में देखो कि भाजपा के नेता वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो मोदी जी के तो हमेशा ही है ना। मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। प्रधान सेवक का क्या मतलब होता है? वो पियोन का काम भी करेगा और देश का काम भी करेगा, इसलिए वो अपना संगठन का काम भी करेगा, सरकार भी चलाएगा। ये गलत चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है। किसी के चेहरे पे कैसे चुनाव लड़ोगे आप? नहीं लड़ सकते ना। हाँ, प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होता। मुख्यमंत्री विधायिका चुनती है, जब विधायक चुन के आ जाएंगे वो अपना सेलेक्ट करेंगे, उनमें से बन देगा। तो आपको गठबंधन की सरकार में कोई दूसरा गठबंधन तो मैं आपको बता दूं, 3 फिगर में भी इनकी सबकी मिला के सीटें नहीं आएंगी। 3 फिगर में भी इनकी सीटें नहीं आएंगी। ये 99 से नीचे रह जाएंगे सब। क्या लगता है 28 दल के नेता में से उनमें से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा मोदी जी के अलावा? नहीं, है ही नहीं पसंद। परिवार पालने वाले हैं ना। मैं इसमें थोड़ा सा यदि मानूं तो नीतीश कुमार जी को मान सकता हूं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें उनके परिवारों को कोई फायदा हो, मेरी नज़र में। हो सकता है किया होगा। केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी, कितने तो चेहरे। तो देखो जी, नाम लेना भी बेकार समझता हूँ मैं तो। केजरीवाल ने जो दिल्ली का सत्यानाश किया है ना, मैं पहले केजरीवाल के धरने में भी यहाँ शामिल रहा हूँ, उसका प्रचार भी किया है निःशुल्क पैसे जेब से लगा के। लेकिन केजरीवाल का जो राजनीति करने का तरीका ना, वो कतई गलत है। क्यों कि जो आदमी मेरी नज़र में
मैं 61 ईयर का हो गया। मेरी नज़र में ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जिसने आज तक अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा, और ऐसा काम वही व्यक्ति करेगा जो बेईमान होता है। महागठबंधन केजरीवाल को पीएम का चेहरा बना देगी तो आप क्या करेंगे? पीएम का चेहरा बना देगी, बना दो, क्या हुआ? महागठबंधन को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ना। चाहे केजरीवाल को बना दो, चाहे आप नीतीश को बना दो, चाहे ममता को बना दो, कोई फर्क। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे तो क्या किसका चेहरा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री तो बैठा ही हुआ है, 60 साल अब मोदी जी ही चलाएंगे। मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं। मोदी जी की कितनी उम्र हो गई है, उनको उनकी जगह लगता नहीं दूसरा चेहरा आ जाना चाहिए? तो फिर योगी जी आने वाले हैं ना, नंबर लगा हुआ है। योगी जी आने वाले? हाँ, वैकेंसी नहीं है अभी, योगी जी आ जाएंगे। योगी जी सऊदीया, ईरान, इराक जैसा सिस्टम चला रहे हैं। भ्रष्टाचार जो करेगा ना, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, योगी जी का काम है। ये भ्रष्टाचार, घोटालाबाज, परिवारवाद सब खत्म हो जाएगा। आपको विपक्षी पार्टी में कोई और चेहरा नहीं दिख रहा? कि गठबंधन में कितने सारे चेहरे हैं? कहाँ कोई दिख रहा है? केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, इतने सारे तो चेहरे हैं। एक केजरीवाल क्या फ्री करके भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ा देगा क्या? हाँ, बढ़ा देगा? एक कटोरा लेके भीख मंगा देगा हम लोग को केजरीवाल। यही केजरीवाल है। ये G20 का हो रहा था तो ये रोड कौन बनाया? मोदी जी बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट से सब बना हुआ रोड। एक केजरीवाल कुछ नहीं। सड़क बनाने से क्या होता? मोदी जी ने तो बोले रोजगार नहीं दिया है। क्या नहीं, रोजगार सब जगह। मेरा है रोजगार? मैं काम करता हूँ, आज भी मेट्रो में काम करता हूँ मैं। जो काम करेगा उसको ना मिलेगा। ये बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा, महंगाई कुछ नहीं है। पहले कुछ नहीं है तो लोग खाएगा कैसे जब रोजगार नहीं? पहले 5 रुपए में पंचर सटाता था, आज 50 रुपए मिल रहा है। महंगाई नहीं है, आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है। आमदनी बढ़ा हुआ है। पहले 50 रुपया कांग्रेस के जमाना में मिलता है, जब 500 रुपया मिल रहा है। ये नहीं देख रहे कि 10 गुना महंगाई बढ़ा हुआ है। हाँ, आमदनी बढ़ा हुआ है, आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है। बेरोजगार कहाँ है? कुछ सर, इस नहीं। देश को बहुत आगे ले जाना है और जा चुका है। अब एक ही चेहरा है, प्रेजेंट एक ही चेहरा है, जिसका नाम श्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को झुठलाना, बेकाने का काम बेकार है। आज के डेट पे दिलों में मोदी का ऑप्शन है और मोदी जी ही आएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए। उसके अलावा जो लोग ऑप्शन ढूंढ के बैठे हुए हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी या राहुल गांधी आएगा तो ये लोगों का मुखालता है, उनको लाना बेकार है। आज की डेट के अंदर मोदी से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अपना जो सिक्का जमाया है, आर्मी से लेकर के हर घर तक अपना नाम पैदा किया है, वो उसका नाम मोदी है, श्री नरेंद्र दास मोदी, और वो ही आएंगे, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी बड़े गर्व के साथ बोलते कि मेरे 9 साल बेमिसाल रहे, लेकिन वही जनता से आप पूछो, बेरोजगारी के मारे उनकी हालत बुरी होती जा रही है। मैडम, मैं 2 बात आपको जवाब देता हूँ। मैं घर पे बैठा रहूँगा, काम करने नहीं जाऊँगा तो बेरोजगार हो गया। मेहनत करने वाला कोई बेरोजगार नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दो, जो इंसान मेहनत करता है वो बेरोजगार नहीं है। घर में बैठा होगा भैया, भूखे मरोगे। लोग घर से निकलते नहीं काम करने के लिए। दोष देते हैं मोदी को, प्राइम मिनिस्टर। मतलब मोदी जी मतलब चाय बेचते थे पहले प्रधानमंत्री बन, लेकिन आज तक किसी ने उनको चाय बेचते हुए नहीं देखा। एक बात सुनो, चलो इस बात का मैं जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं वो चाय बेचते थे, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। किसी ने उनको लोकतंत्र का खुशबू है कि गरीब आदमी का भी बेटा बन गया प्रधानमंत्री। ये राजतंत्र का खुशबू नहीं है। राजतंत्र का बाप बनेगा, नाती बनेगा, बेटा बनेगा। ये लोकतंत्र का हम लोग का इतनी खूबसूरती है कि ये चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बना। इसका जवाब यही है, समझे? मोदी जी ऐसा है, वर्ल्ड पावरफुल इन मोदी, विश्व का आदर्श लीडर है, जो दुनिया आज मोदी के सामने झुक रही है। ये मोदी जी का खुशबू है। आई कांग्रेस का नारा था, 70 साल तक लेकर घूम रहा था, रोटी कपड़ा मकान। मोदी जी ने जो पूरा किया। मोदी जी ने पहले मतलब गर्व से मतलब लाल किले में हाथ हिला के बोला अगले साल फिर से मैं लाल किले में झंडा ले रहा हूँ। लेकिन वही विपक्षी पार्टी कांग्रेस कहती है कि हाँ मतलब झंडा तो लहराएंगे, लेकिन अपने घर पे लहराएंगे। तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो कहाँ से आएगा? ये आप ही लोग मीडिया वाला बताइए ना, पीएम के लायक कौन है 2600 पार्टी में? कोई है पीएम के लायक? कोई पीएम के लायक नहीं। ये राहुल गांधी बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री, ये जाकर विदेश में बोलता है इंडिया में रेप हो रहा है। ऐसा आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? सदन में भी किस मारता है। तो आपने मणिपुर में देखा था, मणिपुर में भी तो मोदी के राज में बलात्कार हुए हैं।
मणिपुर का घटना मीडिया वाली हर समय बार बार बोलती है। ये जातीय ये वहाँ पर बेचन वहाँ चल रहा है, हर समय होता है, और 60 से ये लड़ाई चल रहा है। अपने जाति जाति में लड़ाई चल रही है मणिपुर के अंदर, और जातिवाद की लड़ाई के अंदर गोली मारने का आदेश नहीं होते। वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कंट्रोल करता है। तो जातिवाद किसने पैदा करा है? जाति में भेदभाव करना जातिवाद मोदी ने पैदा किया है। कांग्रेस के जमाने जातिवाद आपस में पैदा होता है। कांग्रेस के जमाने। हाँ, कांग्रेस को 1960 से ये लोग लड़ रहा है। ये दो जाति का अलग गुट में लड़ा देता है लोग। लेकिन बोलते हैं आज मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। आज हिंदू मुस्लिम कर रहे होते, मुस्लिम होते नहीं यहाँ पर। हाँ। अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम होते नहीं यहाँ। बीजेपी वाले आरएसएस वाले हैं यहाँ पर। अगर हिंदू मुस्लिम किया जाता है तो आज मुसलमान होता ही नहीं हिंदुस्तान में। ये मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ इस बात। तो ये थी यहाँ पे मौजूद लोगों की। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।